सभी से अनुरोध है, जो भी सेवा में है आप सभी से अनुरोध है कि संत भगवान हम सभी के बीच पधार चुके हैं। संत भगवान के आगमन पर हम सभी आज प्रथम दिवस के आध्यात्मिक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सभी आध्यात्मिक सत्संग श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन भी, पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन भी आप सभी कर पा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो भारी कृपा उसको हम सब अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी व्यवस्था में ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल, और वो होना भी चाहिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था ये सब होनी चाहिए, इसलिए जहां कथा का आयोजन था। लेकिन ये हमारे बागेश्वर सरकार का धाम दरबार है, ये मैं यहां से कैसे वंचित हो सकती थी, इसलिए यहां हनुमान जी ने लाकर बैठा दिया। ये वो स्थान है जहां जाने कितनों की आशा पूरी होती है। अर्जी लगाकर शत सहस्त्र हृदय प्रतीक्षा करते हैं, आंखें आशा से भरी रहती हैं कि अब हमारी पुकार होगी, अब हमारे नाम से पुकारा जाएगा। और आप जिस तरीके से वत्सलता से, प्रेम से, नेह से, स्नेह से सबकी आशा पूरी करते हैं, बहुत आनंद है। मैं कह रही थी महाराज जी से कि आज का दिन राम राम करते हैं और फिर कल से कथा प्रारंभ करेंगे, स्थिति तो ऐसी ही है। हमारे परम आदरणीय सत्येंद्र जी हमारे मुख्य यजमान हैं, उनकी भारिया और उनके पुत्र हर्ष, आप सबको भी मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आप सब बंधु भगिनी यहाँ पर बजरंग देव की आराधना में आए हैं। आप कामनाओं की पूर्ति तो यहाँ होती ही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य की चित्त वृत्ति कैसे होती है? मैं राम भक्त हो जाऊं, मैं राम के काम में आ जाऊं, क्योंकि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से। तो राम जी का काम क्या है? राम जी कहते हैं कि तू मेरा है तो मेरा कार्य कर। तो मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य क्या है? जगती में प्रसन्नता का प्रसार कर, सारा जगत एक हो जाए, दूरियों की दीवारें ध्वस्त हो जाए, हम एक हो जाए। राम जी चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो संपन्न हो जाए। क्या है वो कार्य? भारत हिंदू राष्ट्र होकर स्थापित हो जाए, सनातन की जय जयकार हो। क्या करना है उसके लिए? क्या करना है? हिंदू सनातनी देवियों, बजरंग देवों को जन्म देना है, तैयार करना है। अभी हम लोग पूरे भारत में एक चर्चा है, क्योंकि भारत से इतिहास छुपाया गया। इतिहास जब छुपाया जाता है ना, तो संतानें अपने पुरखों के प्रति जो गौरव होना चाहिए उससे वंचित हो जाती है। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, पर हमारे शूरवीरों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। अभी देश में सबने एक फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, छत्रपति शिवा का पुत्र हो। कैसा कैसा वो यावन रावण सभा में शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम, खूब खेल्यो रण रंग, जो रवि शशि लखत ही खद्योत होत बदरंग, सो तब तेज निहार के तखत तजियो औरंग। कौन है वो? शांभा, वो संभाजी महाराज।
छत्रपति शिवा प्रेम से कहते थे शंभू, तो शंभू कह के बुलाते थे। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रतापी महापराक्रमी हम सबका वो शंभू राजा था। इतने अत्याचार, इतने अत्याचार। जो भी उस फिल्म को देखता है महाराज श्री, आंखों से आंसू बहते हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता है। 40 दिन कष्ट झेले वो तेजस्वी, आंखें निकल गई पर वो झुका नहीं, जीवा काट दी गई पर वो रुका नहीं। अपने को गर्व से हिंदू कहने वाला कभी किसी से डरा नहीं। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे। तो मैंने सोचा, महाराज जी कहते हैं आज बात करो, बात करो, तो मेरी आज एक ही बात है। बजरंग देव की धरती पर, बागेश्वर भगवान की धरती पर एक ही बात कहना चाहती हूँ, हिंदू देवियों, छावे पैदा करो, छोने पैदा मत करो। तेजस्वी संतानों की माता बनो। और ये तो बुंदेलखंड की धरती है, ये आला उदल की धरती है, ये छत्रसाल की धरती है। स्वाभिमान की बलि वेदी पर सर्वस्व को न्योछावर करने वाली धरती है। इसलिए बजरंग देव ने निश्चय किया, सन्यासी बाबा, साधु बाबा ने निश्चय किया कि भारत की क्रांति का कोई केंद्र बिंदु होगा तो वो बागेश्वर धाम सरकार होंगे, जहां आंतरिक तपस तो दूर होगा, बाहरी चुनौतियों को स्वीकार करके हम मां भारती का पथ प्रशस्त करेंगे और हिंदू राष्ट्र के आने वाले मार्ग में आने वाले कंटकों को एक एक करके बीन लेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम हनुमान चालीसा करके अपनी बात को पूरी करेंगे। इसलिए भावपूर्ण हृदयों से बुद्धि मांग लीजिए, बल मांग लीजिए। अगर कोई बाधा होती है बंधु भगिनी, तो दो ही बाधा होती हैं, या तो प्रलोभन या तो भय। जिसने भय जीत लिया, जिसने प्रलोभन पर अंकुश कर लिया, वो राम काज करने में सक्षम हो जाता है। भय किस बात का? शरीर पे कोई आघात न कर दे, संपत्ति न छीन ले, पद न छीन ले। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संधार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। इसे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तेज को धारण करो, ओज को धारण करो। बजरंग देव का स्मरण करके अपने आप को धन्य करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम। हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। ये कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान।
कहियो जी हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया।